जिसके खिलाफ हमारे लोग बरसों से संघर्षरत हैं। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जिया है, हम उसके विक्टिम हैं। हमने देखा है कि जाति किस तरीके से कैंपसेस में काम करती है। हमने अपने साथी रोहित वेमुला को मरते हुए देखा, हमने पायल तड़वी को मरते हुए देखा, हमने डेल्टा मेघवाल, इंद्र मेघवाल को देखा, दर्शन सोलंकी को देखा, हमने एम्स के भीतर अनिल मीणा की सुसाइड को भी देखा है 2012 के भीतर। हमने उन तमाम केसेस को देखा, हमारे अपने लोगों को मरते हुए हमने देखा है। लेकिन यहां एक तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया कि एक सड़क पर चलने वाला रिक्शे वाले से लेकर के शंकराचार्य तक उठ खड़े हुए और कहने लगे कि इस देश के सवर्णों के खिलाफ एक कानून आ गया है। जिस तरीके का नैरेटिव शुरू हुआ, अभी तक जो प्रधानमंत्री को जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री को हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा मुखिया कहते थे, उनकी जात खोद करके ले आए, कहने लगे ये तो तेली है, इसकी शक्ल देखते तो दिन खराब हो जाता है। यही लोग थे जब हम लोग किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे, जब सीएनआरसी में मुसलमानों के साथ खड़े हुए थे और तमाम तरीके की लड़ाइयों में जब इस देश के माइनॉरिटीज के साथ खड़े हुए थे, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़े हुए थे, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे थे कि चले जाओ, मोदी का विरोध करो पाकिस्तान चले जाओ, सरकार का विरोध करो पाकिस्तान चले जाओ। आज वो खुद मैदान में आकर के उसी सरकार को अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये समझना यहां से बहुत जरूरी है साथियों कि कौन लोग हैं, किस तरीके की राजनीति उनकी है। और इसमें सबसे जो खेल खेला गया बीजेपी का, जिस कमेटी की रिकमेंडेशन थी स्टैंडिंग कमेटी की, उस 30 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी के तमाम लोगों ने ये यूनानिमस डिसीजन लिया था कि भाई इस तरीके की गाइडलाइंस आनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी। और जब कमेटी की रिकमेंडेशन आई, नोटिफिकेशन जब आया, वही सुप्रीम कोर्ट कहने लगता है कि ये क्या बना दिया आपने। और वही बीजेपी जो उसके सपोर्ट में थी, वो तमाम लोग कहते हैं कि भाई जो है हम तो इसका सपोर्ट ही नहीं करते, हम तो जो है सरकार के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाकर के गजट नोटिफिकेशन को डिफेंड तक नहीं कर पाते हैं, वो उसके पक्ष में कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या ये राजनीति जो हो रही है हमारे साथ में हमें समझ में नहीं आती है? हमें आती है, हमने पहले भी जाना है, हमने 200 पॉइंट रोस्टर के मौके पर भी इसको जाना था, हमने ST/SC एक्ट में भी जाना था, हमने मंडल कमीशन के दौर में भी जाना, हमने हर दौर में इस चीज को जाना है कि कौन सा इकोसिस्टम है जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ, महिला और दिव्यांगों के खिलाफ काम कर रहा है, इस देश के शोषित पीड़ितों के खिलाफ काम कर रहा है। वही इकोसिस्टम ये वो है जिसकी इस देश के विश्वविद्यालयों में 90% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। इस देश के तमाम विश्वविद्यालयों का आंकड़ा उठा करके देखिए, 99% से ऊपर वाइस चांसलर इस देश में सवर्ण है, 97% से ज्यादा जो आपके प्रोफेसर हैं वो आपके सवर्ण ग्रुप से आते हैं। तो हमें ये मालूम है कि कौन लोग हैं, किन का इकोसिस्टम है और किस तरीके से हमारे साथ में जो है बिहेव कर रहा है। लेकिन साथियों, इसके बावजूद भी हमें ये बात समझनी होगी कि जो लोग लगातार हमारे खिलाफ ये मोर्चेबंदी कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो तमाम तरीके की साजिशें कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, उन साजिशों को भी बेनकाब करने की जरूरत है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आवाज को मजबूती से बुलंद करें, ताकि हमें हमारा हक जो इस देश के संविधान में मिला था उसे हम बचा करके रख सके और ताकि ये लड़ाई को आगे मजबूती से लड़ा जा सके।